हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्स रिव्यू। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी डेंटल सर्जन एग्जाम 2022 के बारे में। आंसर की आने के बाद में मैसेज आ रहे हैं कि आंसर की आने के बाद क्या कंडीशन है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होने के बाद में कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए। तो आज उस डिस्कशन को हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। देखिए, जो अभी मैसेज हमारे पास में आ रहे हैं, चूँकि हमारे पास जो बैच था डेंटल सर्जन का, उसमें लगभग 80 स्टूडेंट थे, 80 स्टूडेंट्स थे और बाकी बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं, 350-400 के आसपास लोग हमसे डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। तो वहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है, कुछ जो हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, उसके हिसाब से हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मिले हैं जिनका डेंटल पार्ट में भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, 40% जो है क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ यदि क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। कुछ ऐसे हैं जो जीएस पार्ट भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, हालांकि हमारे क्लासेस से बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जीएस क्लियर नहीं हो रहा है। मोस्टली जीएस बड़े आराम से क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज जीएस में काफ़ी सारा डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो जीएस वाला पार्ट तो बाकी लोगों का ठीक ही है, एवनली दे आर गेटिंग मोर मार्क्स, वो स्कोर भी करेगा उनका। लेकिन जो डेंटल पार्ट है वहाँ पे स्कोर नहीं हो रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यदि आप 40% भी यदि आप क्लियर कर पा रहे हैं सेक्शनल कट ऑफ दोनों पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कितने हैं, 50 क्वेश्चन इस पे हैं, 150 नंबर का है। पार्ट बी डेंटल का पार्ट था, इसमें 100 क्वेश्चन थे, 300 नंबर का, टोटल 450 नंबर का। यदि आप सेक्शनल कट ऑफ 40% क्लियर कर रहे हैं मतलब 20 मार्क क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलना चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटने के बाद में, और डेंटल में 40 क्वेश्चंस के मार्क्स मिलने चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटने के बाद में। तो यदि आप 60 क्वेश्चन के मार्क आपको मिल रहे हैं, मतलब रफली इन द रेंज ऑफ 180 मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं, 180-190 के आसपास, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। दैट्स अ ग्रेट चांस फॉर यू। एवनली इंटरव्यू नहीं देने का मौका ही नहीं, बल्कि आपके फाइनल सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। एज ऑफ नो जो स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हमारे रिजल्ट के हैं जिनका बेसिकली सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये अपने आप में कंसर्न क्रिएट करता है कि पॉसिबिलिटी है कि आपको इतने नंबर में आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। चलते हैं ओबीसी की तरफ। ओबीसी की हम बात देखिए, ईडब्ल्यूएस और रिजर्व दोनों में ही यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ 40% है। आपके नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ईडब्ल्यूएस को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये इसका मिल सकता है, लेकिन अभी सेक्शनल कट ऑफ में ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस कौन होते हैं बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ईडब्ल्यूएस एक प्रकार से अनरिजर्व कैटेगरी ही है। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी में एक डाला गया है कि जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी कि जिनकी 8 लाख से कम अर्निंग है, वो ईडब्ल्यूएस में डाले जाएंगे। वो लोग ईडब्ल्यूएस के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अनरिजर्व कैटेगरी का है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ में अभी कोई रिलैक्सेशन दिया नहीं गया है, इसलिए उसका भी 40% ही आपको मानना पड़ेगा। चलते हैं ओबीसी की तरफ। हमारे मध्य प्रदेश में SC ST OBC की यदि हम बात करें, इनके लिए सेक्शनल कट ऑफ है 30%। देखिए, एक्चुअली मैं इसलिए ऐसा डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है कि जो मेडिकल कैंडिडेट्स होते हैं, स्पेशली MBBS होते हैं और डेंटल के जो डेंटल सर्जन्स होते हैं, उनकी कंडीशन ये होती है कि उन्हें GS में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। आपका इंटरेस्ट जग गया हो आपके अंदर एक अलग बात है, लेकिन यूजुअली इंटरेस्ट नहीं होता है। मैंने जो पैटर्न्स देखे हैं उसके हिसाब से मैं डिस्कस करूँ तो उस कंडीशन में जो लोगों ने प्रॉपर तरीके से क्लासेस करी हैं या फुल फ्लेजेड तरीके से प्रिपरेशन करी है, उनका तो क्लियर हो रहा है। जिन्होंने सोचा हुआ कि हाँ ठीक है हम जाएंगे, बैठ जाएंगे और वहाँ पे अटेम्प्ट कर देंगे, जीएस तो है बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, उनका डेफिनेटली क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ भी यदि आपको क्लियर हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इंटरव्यू देने का मौका बड़े आराम से मिल जाएगा। ओबीसी की तरफ चलते हैं। ओबीसी में जो हमारे फ्रेंड्स के मैसेज आए हैं, मेरे को एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे 30% है ओबीसी का। ओबीसी और SC ST का 30% है, इवनली जो डिफरेंटली एबल्ड है उनका भी 30% है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स हमें मिला है उसमें बोला गया है कि कट ऑफ लोगों का क्लियर हो रहा है। कुछ ही ऐसे हमारे फ्रेंड्स ऐसे मिले हैं जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, बट मोस्टली आर क्लियरिंग द कट ऑफ, मतलब 30% वो क्लियर कर रहे हैं। ओबीसी का उस कंडीशन में हम लोग नतीजे पर पहुंचते हैं कि समवेयर अराउंड जो हमें मार्क्स बताए गए कि हमारे मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, तो 34 से लेकर 35% के आसपास ओबीसी का जो कट ऑफ जाना चाहिए। तो यदि हम बात करें कि 34% 35% में कितना जाएगा, तो 30% तो आपका जाएगा, कितना हो जाएगा 30% मतलब 15 क्वेश्चन 30% में, और 30 क्वेश्चन ये मतलब 45 क्वेश्चंस। यदि आप 35% इसको लेके जा रहे हैं, मतलब इसमें 45 में आप 6-7 और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा लगभग 52 क्वेश्चन के आसपास। तो 52 क्वेश्चन के आसपास जो है
आपके यहाँ पर आपको स्कोर मिलने चाहिए। और 52 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, यदि आप इसको टैली करेंगे तो दैट विल बी रफली इन द रेंज ऑफ कितने मार्क्स तक जाएगा, समवेयर अराउंड 156 156 मार्क्स तक जा रहा है। मतलब यदि आप 156 की रेंज में हैं, अब नेगेटिव मार्किंग किस तरह से चलेगी, तो 155 से लेके या इसके अबव कंडीशन में यदि आपके हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। दिस इज द ग्रेट पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि यदि आप 155 प्लस हैं तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। दिस सिचुएशन हो सकता है 150 में मिल जाए। मतलब ये हमारी तरफ से प्रेडिक्शन है, जिस हिसाब से हमें जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बेसिकली मार्क्स अपने बताए हैं कि हमारे इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से उम्मीद कर रहे हैं कि 155 की रेंज में यदि आप हैं तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। ऑलराइट, शेड्यूल कास्ट की तरफ चलते हैं। शेड्यूल कास्ट में हमें मिक्स रिस्पांस मिला है। यहाँ पे कुछ लोगों का सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो रहा है, कुछ लोगों का बेसिकली क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक मिक्स रिस्पांस मिला है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं 30% हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हम 32% पे लेके गए हैं। हो सकता है 30% में क्लियर हो जाए, लेकिन 32% के आसपास हम उम्मीद लगा रहे हैं। यदि आप 32% के आसपास आपके स्कोर हैं तो आपका यहाँ पर क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। 32% कितना जाएगा, 32% का मतलब ये है कि रफली यदि हम बात करें 45 क्वेश्चन 30% में हो जाता है। 32% में आप बेसिकली कुछ क्वेश्चन ऑडिट कर दें तो 47 क्वेश्चन के आसपास, 47-48 क्वेश्चन के आसपास यदि आपके इतने के मार्क्स आपको मिल रहे हैं नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद में, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। मतलब यदि हम बात करें रफली 142 इस रेंज में यदि आपके मार्क्स हैं एससी कैटेगरी में, तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। चूंकि राइट नाउ कंडीशन ऐसी बन रही है कि शेड्यूल कास्ट में एक मिक्स्ड रिस्पांस मिल रहा है। कुछ लोगों का लग रहा है क्लियर हो जाएगा, कुछ लोगों का लग रहा है नहीं होगा। सेक्शनल कट ऑफ में क्लियर लग नहीं रहा है, मतलब हो ही रहा है बेसिकली, क्योंकि आपके आंसर की तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो ये सिचुएशन शेड्यूल कास्ट से बन रही है कि यदि आप यहाँ पर 140 से 145 के रेंज में हैं तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। चलते हैं शेड्यूल ट्राइब की तरफ। शेड्यूल ट्राइब में जो हमें कैंडिडेट्स मिले हैं वहाँ पर एक तो संख्या बहुत कम है शेड्यूल ट्राइब की। तो यहाँ पर यदि आप 30% भी क्रॉस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी बढ़िया चांस है कि आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। और 30% का मतलब यह है कि 50 में 30% मतलब आपको 15 क्वेश्चन के मार्क्स मिलने चाहिए, और 100 में 30% मतलब आपको 30 क्वेश्चन के मार्क्स मिलना चाहिए नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद में। यदि आप 45 के रेंज में पहुंचते हैं, 45 क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा है। और 45 क्वेश्चन का मतलब है यदि हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 3 4 12 एंड मे बी 135 की रेंज में यदि आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 450, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। इवनली फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन है शेड्यूल ट्राइब में। तो ये अलग अलग कैटेगरीज का हमने डिस्कस किया कि कट ऑफ की रेंजेस क्या जा सकती हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ फाइनल डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन यस देयर इज पॉसिबिलिटी। अभी जो हमारे पास सर्वे हुए हैं उनके हिसाब से, क्योंकि राइट नाउ आपको पता होना चाहिए हमारे पास तकरीबन 80 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो हमारे पेड कोर्सेज में हमारे पास थे। पेड कोर्सेज में 80 स्टूडेंट्स हमारे पास में ऑलरेडी थे। और इसके अलावा देखा जाए तो जो हमारे बाकी जो कनेक्टेड कैंडिडेट्स हैं डेंटल सर्जन के, उसमें लगभग 350 पौने 400 के आसपास में हैं। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो 400 के आसपास लोगों से हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। इसके हिसाब से जब देखें तो पॉसिबिलिटीज ऐसी बन सकती है, कट ऑफ का रेंज ये रहने की संभावना है एज ऑफ नाउ। यदि आप इतना क्लियर कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई ऐसा बहुत नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें बिल्कुल डीप डाउन सेंटिमेंटल हो जाएं यदि आप इन केस नहीं क्लियर कर पाते। ये हमारा प्रेडिक्शन है। सेकेंड थिंग इज दैट इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, हल्का सा मैं डिस्कस करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो हमने पैटर्न देखा है MBPSC के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें, चाहे कोई भी इंटरव्यू, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू हो, चाहे डेंटल का इंटरव्यू है, मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मोस्टली जो हमने पैटर्न देखा है वहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमर बेस्ड क्वेश्चन या ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जैसे सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। ये नहीं कहता हूँ मैं कि कोई बहुत फेमस करंट अफेयर घटना हुई है तो हो सकता है इंटरव्यू पूछ लिया जाए आपसे, बहुत ही नैरो चांस होते हैं। तो प्रयास करें कि अपना जो टॉपिक है उसी को आप अच्छे से तैयार करें।
जो नए डेवलपमेंट आपकी फील्ड में हुए हैं, जैसे डेंटल का पार्ट है तो उसमें जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, नए जर्नल्स यदि आए हैं तो उसमें कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करके रखिएगा कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा हॉबी में थोड़ा काम कर लीजिएगा, कई बार हॉबी से क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ी हॉबी पे थोड़ी ध्यान रख लीजिएगा कि हॉबी आपकी जो है उसमें जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो आपके बन जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप चेस बताते हैं कि चेस जो है हमारी हॉबी है, तो चेस में कितने ग्रैंड स्लैम इंडिया में जनरेट हुए हैं अब तक, एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। चेस में कौन कौन सी फेमस चालें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो आई एम श्योर यू गॉट द आइडिया, ये आपको आइडिया मिल गई होगी। लेकिन इसके अलावा हमारे जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हमारे साथ सिविल सर्विस की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं MBPSC की सिविल सर्विसेज की, तो आप लोगों के लिए बैच कोर्स लॉन्च किए गए हैं। MBPSC का हमारे पास एक 1 ईयर बैच कोर्स है, इसकी फीस रखी है 7000 रुपीज़। हालांकि 1 ईयर बैच कोर्स एक कॉम्बो बैच है जिसमें सारी चीज़ें रखी गई हैं, प्रीलिम्स रहेगा, मेंस रहेगा, आंसर राइटिंग रहेगा, एवरीथिंग विल बी देयर। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ MBPSC प्रीलिम्स की आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि MBPSC प्रीलिम्स 2022 का होने वाला है, आपको पता होगा 2022 का MBPSC प्रीलिम्स है, तो यदि आप प्रीलिम्स की केवल तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच जो है इसकी फीस हमने रखी है एज ऑफ नाउ, दैट इज़ बेसिकली काफ़ी किफ़ायती दाम पे रखा है। वी हैव रेज्ड 1799, 1799 रुपये फीस है। आप इतने में आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे नए कैंडिडेट्स के लिए है। यदि आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो उस कंडीशन में आपको फीस रखेगी मात्र 1499 रुपीज़। ये रहेगा आपके प्रीलिम्स के लिए। यदि आप प्रीलिम्स के लिए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ओल्ड में कोई भी हो सकते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज के लिए आप ओल्ड स्टूडेंट रहे हों, चाहे आप बाकी हमारे डेंटल सर्जन, इंजीनियरिंग सर्विसेज या ADPO या इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के जो बैचेस चल रहे थे उसके आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये अलाउ कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप हमारा 1 ईयर बैच कोर्स ज्वाइन करते हैं और 1 ईयर बैच कोर्स ज्वाइन करने वाले यदि आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको 7000 पे करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर आप ओल्ड स्टूडेंट रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे मात्र 6499 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए एक फैसिलिटी हमने दी है। तो ये रहा हमारा बैच कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन। मेंस का भी बैच कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। मेंस के बैच कोर्स की फीस रख दी है 4999 रुपये। आप बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेंस का। यदि आप बैच कोर्स मेंस का ज्वाइन करते हैं और आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा मात्र 4499 रुपये, यदि आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए आप फीस कर दी गई 4999 रुपये। ये रहा मेंस के लिए बैच कोर्सेज। तो कंप्लीट एनालिसिस इन्फॉर्मेशन है। यदि आपको हमारे बैच कोर्सेज की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हालांकि इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दिया है। क्लास कैसे होंगी बता देता हूँ। क्लासेस का जो पैटर्न होगा उसमें बेसिकली आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में आप घर बैठे क्लास ले सकते हैं। और यदि इन केस आप किसी लाइव क्लास को नहीं देख पाते हैं तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, तो आप उसे देख पाएंगे वेन एवर यू वांट टू वॉच दिस वन। तो इस तरह से हमारी क्लास का पैटर्न होगा। यदि आप चाहते हैं कि बैच कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने आपने बना लिया है कि यू वांट टू ज्वाइन द बैच कोर्स, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। यहाँ पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको बैच कोर्स ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, तो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनिया में PSC राम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर किए आते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।